अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं। गोल्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो अभी जो वीक एंड हुआ है ये बुलिश ही एंड हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि इससे पहले जो वीक ने क्लोजिंग दी थी वो अगर आप देखें तो एक स्ट्रांगली बुलिश और मारोबोजो कैंडल जो है ये गोल्ड की क्लोज हुई थी। तो आगे जाकर डिस्कस करते हैं कि फ्राइडे वाले दिन अच्छा खासा गोल्ड जो है ये सेल में आ रहा था, बट यूएस सेशन में गोल्ड ने जो क्लोजिंग दी है वो बुलिश दी है। तो वीकली एतबार से अगर आप देखें तो गोल्ड जो है ये अभी तक बुलिश है। अब हम इसको डे वन पे जाकर देखते हैं कि डे वन के एतबार से लास्ट वीक गोल्ड ने क्या स्नैरियो क्रिएट किया। अब ये जो एक सेल की रिजेक्शन कैंडल आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये वाली, ये 21 अक्टूबर मंडे को डेवलप हुई और इसकी क्लोजिंग जो है ये डाउन साइड को ही, जो कि एक अच्छा सेल का साइन था। लेकिन अगले दिन यानी कि 22 अक्टूबर को मंगल वाले दिन एक स्ट्रांगली बुलिश और मारोबोजो कैंडल क्लोज हुई। इसके बाद 23 अक्टूबर बुध वाले दिन फिर प्राइस जो है ये डाउन आई और डाउन आकर जो गोल्ड ने लो लगाया वो राउंड अबाउट 2708 का लो लगा। और वेडनेसडे वाले दिन ही जो गोल्ड ने हाई लगाया वो 2758 का हाई लगा। देन 24 अक्टूबर थर्सडे को गोल्ड जो है ये अप साइड को गया और 25 अक्टूबर फ्राइडे को प्राइस फर्स्ट टाइम डाउन आई और यूएस सेशन में ये वाला लो लगाने के बाद, यानी कि जो उसका लो लगा था वो राउंड अबाउट 2718 या 19 का आप कंसिडर करें, और जो क्लोजिंग हुई है वो 2746 भी हुई है। बट एक चीज़ जो आपको मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ या डिस्कस करना चाहता हूँ वो इसकी ये रेंज है। यानी कि 22 अक्टूबर ट्यूसडे को ये जो बुलिश कैंडल बनी, इसको प्राइस ने डाउन साइड को प्रॉपर जो है वो ब्रेक नहीं किया। ये बुलिश कैंडल बनी, प्राइस डाउन रेंज में रही, फिर बुलिश कैंडल बनी, बट इस रेंज को अभी तक गोल्ड ने ब्रेक नहीं किया। सो ये वाला जो एरिया है 2746 से 48 का, ये एक क्रिटिकल एरिया हम कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर तो प्राइस मंडे वाले दिन यानी कि कल अप साइड को जाती है और ये वाला हाई जो है ये वाला स्वीप होता है और क्लोजिंग जो है किसी H1 या H4 की फुल बॉडी के साथ 2747-48 के नीचे होती है, तो फिर हम गोल्ड को डाउन साइड पे देख सकते हैं। एनी हाउ मज़ीद हम आगे जाकर जो है वो डिस्कस करेंगे H4 और H1 टाइम फ्रेम पर कि गोल्ड को जो है हमें कहाँ से बाई या सेल में देखना चाहिए। प्रेजेंटली ये एक रेंज मैंने मार्क की है जो कि आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि गोल्ड जो है ये किस तरह जो है वो लास्ट वीक रेंज में रहा। अब हम गोल्ड को देखते हैं H4 टाइम फ्रेम पर। तो H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये वाला जो एरिया है जो कि 2758 से लेकर 2748, ये $10 का एक एरिया बनता है, या इसको आप सप्लाई जोन भी कह सकते हैं या सेल जोन भी कह सकते हैं। पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक प्राइस अप साइड को जाए, ये वाला जो हाई है इसको स्वीप करे या यहाँ पर H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डबल टॉप बनाए और फिर जो है ये डाउन साइड को आना स्टार्ट हो जाए। अब हम इसको देखते हैं H1 टाइम फ्रेम पर। तो H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम एक फिबोनाची को हम अप्लाई करते हैं यानी कि हाई टू लो, तो इसके एतबार से लास्ट वीक अभी जो वीक एंड हुआ है अगर आप देखें तो ये 618 के एरिया बनता है। लास्ट वीक प्राइस ने प्रॉपर इस एरिया को रिस्पेक्ट किया। ये देखें ये H1 की कैंडल है, इसको रिजेक्शन मिली, इसको 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 और फिर प्राइस जो है ये डाउन आई।
ऑल दो के प्राइस वंस अगेन अप साइड को गई और अप साइड को जाने के बाद 618 का जो एरिया बनता है इसके नीचे नीचे ही रही। फिर 50 का जो ये वाला एरिया बनता है इसके भी नीचे रही और जो लो लगा लास्ट वीक वो 2708 या 09 इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये वाला जो लो लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। और हाई जो है वो ये वाला लगा हुआ है जो कि 2758 का एरिया बनता है। अब फिबोनाची को हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। वेरी सिंपल इसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह के H4 टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बताया था कि ये वाला एरिया हमारा सेल जोन है जो कि 2748 से लेकर 2758 ये $10 का एरिया बनता है अगर आप 0.01 से इसको कैलकुलेट या काउंट करते हैं। तो फर्दर अगर हम ट्रेंड लाइन के एतबार से देखें तो ये ट्रेंड लाइन लो टू हाई अगर हम ड्रा करें तो प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को 2 टाइम जो है रिस्पेक्ट किया है और अप साइड को ये एक टेम्परेरी ट्रेंड लाइन है, लेकिन समटाइम ये वाली ट्रेंड लाइन जो हैं ये भी यूज़फुल साबित हो सकती हैं। अब ये वाली अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर प्राइस ने को रिजेक्शन मिली एंड सेकंड टाइम पॉसिबल है कि प्राइस जो है यहाँ से रिजेक्शन ले। लेकिन मंडे वाले दिन अगर मार्केट ओपन होती है और बुलिश साइड को जाती है तो ये वाला एक हमारा सेल जोन है जो कि 2758 से लेकर 2748 का एरिया है। इन केस प्राइस अप साइड को जाती है और अप साइड को हमारी ये एक रेजिस्टेंस भी है जो कि 2752 का एरिया है। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके अप साइड को जाती है तो अप साइड को सेकंड जो हमारा सेल जोन है वो 2758 से लेकर 2754 ये $4 का एरिया बनता है। अगर यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिलती है और प्राइस जो है इस सेल जोन का जो कि 2758 से 2754 के एरिया है प्लस ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसके नीचे क्लोजिंग देती है, देन ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको भी डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो बेहतर तो है कि या ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका रीटेस्ट हो तो आप सेल लें, या फिर ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको प्राइस डाउन साइड को ब्रेक करती है और जब रीटेस्ट करती है तो आप यहाँ से एक सेल प्लान कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर ये वाला स्नैरियो में देखने को मिलेगा तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 2758 या 2763 जो है ये एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन प्राइस जो है ये अप साइड को जाए। बिफोर न्यूज़ जो है मंडे वाले दिन चूँकि कोई न्यूज़ नहीं है फॉरेक्स फैक्ट्री पर, अभी हमने वो न्यूज़ को नहीं देखा, वो भी देख लेते हैं। मंडे वाले दिन मैंने देखा है कि न्यूज़ नहीं है और प्राइस इसी एरिए में ये जो $10 का एरिया इसके अंदर रेंज कर सकती है। तो जब भी प्राइस 2752 के नीचे को प्राइस आती है तो फिर आप एक सेल प्लान कर सकते हैं और उस वक्त का जो हाई लगा हुआ होगा उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। फिर हम वेट करेंगे कि ये वाली रेजिस्टेंस अगर रिस्पेक्ट होती है तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये प्राइस डाउन साइड को ब्रेक करे तो हम सेल को होल्ड कर सकते हैं 2736 तक। फिर अगर 2736 भी ब्रेक हो जाता है तो डाउन साइड को एक तो ये वाली हमारी लोअर ट्रेंड लाइन है और एक ये वाली हमारी सपोर्ट है। ये वाला एरिया जो है ये एक स्ट्रांग एरिया हम कंसिडर करेंगे। अगर तो प्राइस इस एरिए को ब्रेक करने के बाद डाउन आती है तो फिर ये वाला 2722 या 2724 भी हो सकता है। ये FBS का चार्ट है। तो यहाँ पर हमें कोई बाई का एविडेंस मिला तो कंफर्मेशन के बाद हम यहाँ से गोल्ड को बाई में लेने की कोशिश करेंगे। TP1 हमारा ये वाला होगा और TP2 जो है वो हम यहाँ तक रखेंगे जो कि 2742 या 44 एंड फर्दर जो है वो फिर ये वाला हमारा एरिया नल एंड वाइड हो जाएगा अगर प्राइस 2722 या 24 पर सपोर्ट लेकर एक बुलिश ट्रेंड जो है अपना कंटिन्यू करती है। तो अदरवाइज़ अगर तो नेक्स्ट वीक प्राइस ये वाली जो सपोर्ट प्लस ट्रेंड लाइन है ये H1 का टाइम फ्रेम है इसको डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर हम अपनी सेल को होल्ड कर सकते हैं 2708
और इन केस 2708 भी डाउन साइड को प्राइस ब्रेक कर जाती है तो फिर नेक्स्ट वीक जो एक ओवरऑल मैं गोल्ड को देख रहा हूँ डाउन साइड, वो ये वाला एरिया है जो कि 2685 का एरिया बनता है, ये वाला एरिया, ठीक है। 2785 यहाँ तक भी प्राइस जो है ये डाउन आ सकती है, बट ये उस सूरत में अगर ये वाली सपोर्ट जो है हमारी जो कि 2708 का एरिया है, ये प्राइस डाउन साइड को ब्रेक और इसको होल्ड करती है तो फिर 2685 या 86 भी नेक्स्ट वीक हम डाउन साइड को देख सकते हैं। प्रेजेंटली मैं गोल्ड को डाउन साइड को ही देख रहा हूँ। तो अभी फॉरेक्स फैक्ट्री पर हम गोल्ड अपना देखते हैं कि डॉलर के रिलेटेड कौन कौन सी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। डॉलर के रिलेटेड मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है। फिर ट्यूसडे को पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। फिर 30 अक्टूबर वेडनेसडे को डॉलर की 2 हाई इम्पैक्ट और 1 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसी तरीके से थर्सडे को अगर हम देखें तो डॉलर की जो है ये 3 हाई इम्पैक्ट और 1 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। फिर फ्राइडे को शाम 5:30 बजे डॉलर की जो है वो कंटिन्यूसली 3 हाई इम्पैक्ट और 1 जो है ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। एनी हाउ आई होप कि जो चीज़ें मैं आपको समझाना या बताना चाह रहा था वो आपको समझ आ गई होंगी। जो भी ये मेरे एनालिसिस होते हैं ये जस्ट एजुकेशन या इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए होते हैं, किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।